हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SJ इलेक्ट्रिकल वर्क्स पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किसी मकान में या बिल्डिंग में हमें अंडरग्राउंड वायरिंग करना हो तो हम वहाँ पर कैसे ग्राइंडर के हेल्प से दीवार को काटेंगे और अंडरग्राउंड के लिए बोर्ड और पाइपिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बिल्डिंग का जितना भी वीडियो बनेगा सब पे एक सीरीज चलेगा। तो पहले से इस बिल्डिंग में हमने जो भी ढलाई में पाइप डाली थी उसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पर ग्राइंडर ले लिया है और ग्राइंडर से MCB बॉक्स, बोर्ड और पाइप के लिए कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर पूरी कटिंग का वीडियो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कटिंग में काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जितना भी कटिंग करना था हम सारा कटिंग कर चुके हैं और कटिंग करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमें इसे तोड़ना है। आपके पास अगर मशीन है, ब्रेकर है तो आप उससे तोड़ लें, अगर छेनी हथौड़ी है तो आप उससे भी तोड़ सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारे पास यहाँ पर मशीन था तो हम ब्रेकर मशीन के हेल्प से यहाँ पर सारा का सारा झिर्री को निकाल लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम MCB बॉक्स के लिए डायरेक्ट आर पार होल कर दिया। अगर आपका दीवार 10 इंच है तो आप आर पार ना भी करें तो काम चलेगा। यहाँ पर हमारा 5 इंच था इसलिए हमने आर पार कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें जितना भी कटिंग करना था, झिर्री निकालना था, सारा का सारा झिर्री को हमने निकाल लिया है। फ़िलहाल अब इसके बाद हमारा जो काम बचेगा उसमें हम पाइपिंग लगाना और बोर्ड लगाना और MCB बॉक्स वगैरह लगाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितने भी बोर्ड थे सारे बोर्ड ले लिए हैं। अलग अलग तरह का भी सारे बोर्ड के बारे में आपको हम बताएंगे, कौन सा बोर्ड कहाँ लगाएंगे, किस में कितना मॉडल का प्लेट लगेगा। और देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर पाइप ले लिया है 2 mm का। और उसके बाद हम एक एक करके आपको बताएंगे। यह जो बोर्ड मेरे हाथ में है इसे 8-10 का बोर्ड कहता है। अगर इसे हम सीधा लगाते हैं तो इसमें 15 मॉडल का प्लेट बैठेगा। अगर इसे हम टेढ़ा लगाते हैं तो इसमें 16 मॉडल का हमारा प्लेट बैठेगा। ये और जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं यह 4-10 का बोर्ड है। इसमें हम 8 मॉडल तक 10 मॉडल तक का प्लेट लगा सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये 8-6 का बोर्ड है, इसमें हम 12 मॉडल का प्लेट बैठाने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 7-4 का, इसमें हम फुट लाइट और 6 मॉडल और 4 मॉडल का प्लेट बैठा सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से उसके जगह पे आप लगा लें। और ये हमारे पास 4-4 का बोर्ड है, इसमें आप एक होल्डर लगा सकते हैं। फ़िलहाल इसे हम 2 मॉडल के बोर्ड के लिए यूज़ करेंगे जहाँ हमने AC का पॉइंट बनाना है। तो देख सकते हैं यही सब कुछ हमारे पास बोर्ड है। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेप ले लिए हैं और हमारे पास यहाँ पे कुछ जंक्शन है अलग अलग तरह के। और 8 मॉडल का हम यहाँ पर MCB बॉक्स लिए हैं, बैंड लिए हैं और कुछ कांटे लिए हैं उसे ठोकने के लिए पाइप को। और देख सकते हैं दोस्तों यही हमारा सामान है। और अब हम टूल्स की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 हथौड़ा ले लिया है, एक छोटा एक बड़ा है। हमारे पास एक मेज़रमेंट टेप है, एक पिलास है और 2 स्क्रू ड्राइवर और एक आरी ब्लेड आप ले सकते हैं, 100 ब्लेड आप जो भी कहें, और एक छेनी। और इसके सिवाय हमें 2 चीज़ और चाहिए जो ग्राइंडर और ब्रेकर मशीन होता है। फ़िलहाल उसका काम हो चुका है, कटिंग के टाइम ही उसका काम था। फ़िलहाल अभी हमें इतना चीज़ चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जंक्शन है। अगर इस जंक्शन को हम डायरेक्ट लगाते हैं तो इसमें प्लस्तर के बाद काफ़ी ज़्यादा मसाले इसके स्क्रू में भर जाएंगे। इसके बाद हमें इसके स्क्रू को खोलने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो हम करेंगे क्या दोस्तों कि हम जो इलेक्ट्रिकल टेप होता है उसको हम जंक्शन के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। यह दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रिक होता है। इससे हम मसाला हमारा थोड़ा सा भी स्क्रू के अंदर नहीं जाता है। इसमें आपका थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा लेकिन यह काफ़ी अच्छा होता है और स्क्रू काफ़ी आसानी से बाद में खुल जाते हैं। तो दोस्तों हम पहले जल्दी जल्दी करके सारे जंक्शन में टेप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे के सारे जंक्शन में टेप लगा लिया है। अब हमारा काम बचता है बोर्ड। तो बोर्ड को भी दोस्तों हम ऐसे नहीं लगाने वाले हैं, बोर्ड में भी होल होते हैं और ये मसाला से बाद में भर जाता है तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे हमें कांटी से या ड्रिल मशीन से होल करना पड़ता है। तो इसमें भी दोस्तों हम टेप लगाएंगे और बोर्ड के सारे होल अच्छे से छिप जाएं, इसलिए हम बोर्ड के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेप लगाएंगे। तो दोस्तों हम आपको सारे के सारे बोर्ड में लगाकर टेप को दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन से बोर्ड में कितने मॉडलर का प्लेट बैठेगा तो उसकी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, कौन से बोर्ड में कितने मॉडलर का प्लेट बैठेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बोर्ड में चारों तरफ टेप लगा लिया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे
इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि एक वीडियो को दोस्तों बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम सभी के सभी बोर्ड में टेप लगा चुके हैं और कुछ ही बोर्ड हमारे पास बाकी हैं, उसमें भी अब हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बोर्ड थे, जंक्शन थे, हम सभी में टेप लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमारा काम बचता है इसे फिक्स करने का, लेकिन उससे पहले हमें एक काम यहाँ करना है। तो दोस्तों जो ऊपर से बैंड ड्रॉप था एमसीबी बॉक्स के लिए, वहाँ पर 5 बैंड ड्रॉप है, यानी कि 5 पाइप आएगा। लेकिन इस एमसीबी बॉक्स में 4 ही पाइप का जगह रहता है, होल रहता है कंपनी की तरफ से। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि ग्राइंडर मशीन की हेल्प से इस पूरे होल को ही काट के हम निकाल देते हैं। इसमें हमारा लगभग 5 से 6 पाइप आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पर 5 ही पाइप उसमें डालना है। तो दोस्तों देख सकते हैं उसके हमें पूरा काटने के बाद यहाँ पर एमसीबी बॉक्स काफ़ी आसानी से फिक्स हो जा रही है। और फिक्स होने के बाद आपको जो वहाँ पर जितने भी पाइप है सभी में पाइप क्लिप आप मार के अच्छे से फिक्स कर दें। तो दोस्तों हमारा एमसीबी बॉक्स यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर रूम में बोर्ड, पाइपिंग, जंक्शन जो भी लगाना है वो हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम सबसे पहले बैंड को रख के पाइप को नाप लिए हैं और उसके बाद पाइप को कट करके हम उसमें फिक्स कर दिए। उसके बाद हम एक जंक्शन लगा रहे हैं। आपको ध्यान रहे दोस्तों, जब ऊपर से बैंड ड्रॉप होता है तो उसे हाईएस्ट आप 2 बैंड रखें, उसके बाद एक जंक्शन मार के ही आप उसके आगे पाइप ले जाएं, वरना बाद में वायर डालने में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। इसलिए हम यहाँ पर 2 बैंड हाईएस्ट रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने बोर्ड को लगाया। उसके बाद पाइप क्लिप की हेल्प से यहाँ पर हमने पाइप को फिक्स कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड को ऐसे हमें लगाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो हमने होल को और बड़ा कर देना है। होल से और ज़्यादा आगे की ओर हमें थोड़ा सा कट कर देना है और उसके बाद आप बोर्ड लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से बोर्ड दीवार के अंदर फिक्स हो जाएगी। तो देख सकते हैं हम अब लगा रहे हैं और ये बोर्ड काफ़ी अच्छा से दीवार के अंदर तक फिक्स हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम भी पाइप क्लिप लगा देंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड चलते हैं। तो दूसरे साइड भी हम पाइप लगाएं, एक जंक्शन और एक बोर्ड। अब दोस्तों हमारा इस घर में जितना भी काम था पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करके आपको एक रूम लेके चलते हैं और एक एक रूम में बताएंगे कि हमने कहाँ पर कौन सा पॉइंट दिया। तो सबसे पहले हम इस रूम से शुरू करते हैं। इस रूम में आपको एंट्री करते के साथ ये गेट के बगल में ही स्विच बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 8-10 का बोर्ड लगाया है, जिसमें 16 मॉडल का प्लेट हम बैठा के यहाँ पे उससे 16 मॉडल का बोर्ड बनाएंगे। उसके बाद इसका पाइप ऊपर गया है दोस्तों, और ऊपर देख सकते हैं हमने एक जंक्शन से ऊपर जो बैंड ड्रॉप हुआ था उससे मिलाया और एक जंक्शन हम इस साइड लाइट पोर्ट का बना दिए हैं। और दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें हमने पावर बोर्ड या फुट लाइट कुछ भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमने नीचे 7-4 का एक बोर्ड दिया है, लेकिन इसमें देख सकते हैं आपने पाइप हमने नहीं लगाया है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि ये नीचे के बोर्ड से आर पार हम एक होल कर लेंगे और ऊपर के या जो 16 मॉडल का है इससे आर पार होल करके हम वायर को ले लेंगे। इससे हमारा एक साइड पाइप के लिए दीवार कम काटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके छोटा कर सकते हैं। और फिर इसी दीवार के अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं कि ऊपर से बैंड ड्रॉप हुआ, हमने 4x4 का एक बोर्ड लगाया। उसके बाद एक बैंड लगा कर यहाँ पर नीचे लाके हमने 7-4 का एक बोर्ड लगा दिया है। और जो ऊपर हमने 4-4 का बोर्ड लगाया वो हमने एसी का पॉइंट बनाया और इस बोर्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पर होल करके हमने एक पाइप निकाल दिया है। हमारा मेन लाइन इधर से ही आने वाला है। तो दोस्तों अब इस साइड हम देख सकते हैं कि ऊपर से एक बैंड ड्रॉप किया, उसके बाद एक बैंड लगा के एक जंक्शन लगा के यहाँ पर हमने 7-4 का बोर्ड लगा दिया। यहाँ पर ये टीवी का पॉइंट बन गया है। आप इसे बाद में किसी और भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अपोजिट साइड आप देख सकते हैं ऊपर से बैंड ड्रॉप हुआ, एक जंक्शन लगाया और उसके बाद 2 बैंड हम लगाए। उसके बाद हम पाइप लाके यहाँ पर एक 7-10 का बोर्ड लगा दिया है, सॉरी दोस्तों 4-10 का बोर्ड लगा दिया है, जिसमें हम 8 मॉडल तक का प्लेट बैठा सकते हैं। यह हमारा बेड के साइड बोर्ड रहेगा, जिसमें हमारे यहाँ पर 2 वे कनेक्शन करना है, तो उसी बोर्ड से हम 2 वे कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों इस रूम का हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस रूम से हम निकलते हैं और इस रूम से निकलने के बाद यह देख सकते हैं यह एक दूसरा रूम है। यह दोस्तों रूम में इसमें भी एंट्री करते के साथ आपको गेट के साइड ही स्विच बोर्ड मिल जाएगी। और यह भी 8-10 का हमने बोर्ड यहाँ पर लगाया है, जिसमें हम 16 मॉडल का प्लेट बैठाएंगे। और उसके नीचे देख सकते हैं हमने एक 7-4 का बोर्ड लगाया, जिसमें हम फुट लाइट भी लगा सकते हैं और पावर बोर्ड भी दे सकते हैं 4 मॉडल का। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं हमने एक जंक्शन लगाया और एक बैंड लगाकर हम जो ढलाई से बैंड ड्रॉप हुआ था उसमें मिला दिए। उसके बाद इस साइड दोस्तों हम देख सकते हैं टीवी के लिए पॉइंट बनाए हैं। ऊपर से हमारा पाइप आया, एक जंक्शन दिया और नीचे हमने 7-4 का एक बोर्ड लगा दिया है। और ध्यान रहे दोस्तों 7-4 में हम 6 मॉडल और 4 मॉडल या दोनों प्लेट बैठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी के अपोजिट साइड दीवार जो है इसमें भी हमने ऊपर 4-4 का एक बोर्ड लगा के एसी का पॉइंट बनाया है। और उसके बाद ऊपर से हमने 2 बैंड लगाकर पाइप को नीचे लाया और यहाँ पर हमने 7-4 का एक बोर्ड लगा दिया, जिससे एसी भी कंट्रोल हो जाएगा और यहाँ पर एक पावर बोर्ड भी हम दे सकते हैं।
और दोस्तों उसी को अपोजिट साइड आप देख सकते हैं, हमने ऊपर से बैंड ड्रॉप किया, एक जंक्शन लगाया, उसके बाद एक बैंड लगाकर हमने यहाँ पर 410 का बोर्ड लगा दिया, जिसमें 8 मॉडल का हम यहाँ पर प्लेट बैठाएंगे। यहाँ पर भी 2 वे कनेक्शन होंगे। दोस्तों अब 2 रूम हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर निकलते के साथ आपको एक हॉल यहाँ पर दिखेगी। इस हॉल में भी दोस्तों हमने एक 8-10 का बोर्ड लगाया, जिसमें 16 मॉडल का प्लेट बैठाएंगे। उसके नीचे हमने पाइप लाया और 7-4 का बोर्ड लगा दिया, इसमें हम फुट लाइट लगाएंगे। और एक पाइप हमने सामने ले जाके यहाँ पर भी एक 7-4 का बोर्ड लगा दिया, जिसमें हम एक नॉर्मल 5 पिन और एक पावर प्लग दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से पाइप ऊपर गया, ऊपर में हमने एक जंक्शन लगाया और उसके बाद ऊपर ढलाई वाले बैंड से मिला दिया। और उसके बाद एक पाइप हम ले जाके यहाँ पर लाइट पॉइंट बना दिए हैं, जहाँ पर हमने एक जंक्शन लगा दिया है पाइप ले जाके। और दोस्तों देख सकते हैं इधर हमने सिर्फ एक जंक्शन दे दिया है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइट पॉइंट बनाना था यहाँ पर, और बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी। और इसी के अपोजिट साइड हमारा सारा बैंड ड्रॉप था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8 मॉडल का MCB बॉक्स लगाया है। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको MCB बॉक्स कभी भी अच्छी क्वालिटी का लगाना है, वरना आपको कनेक्शन करने टाइम जब वायरिंग होगा तब आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 रूम और एक हॉल का वायरिंग कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक हॉल आपको सामने और दिख रही होगी और एक हमारा छोटा सा एक रूम बचा है। तो दोस्तों दीवार देख सकते हैं, हॉल के इस दीवार पे हमने कुछ भी नहीं दिया है, इधर कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। और दोस्तों सामने साइड देख सकते हैं जो बैंड ड्रॉप हो, उसमें हमने एक बैंड लगाया और उसके बाद एक जंक्शन दिया और जंक्शन से हमने पाइप को नीचे ली और यहाँ पर हमने 4-10 का एक बोर्ड लगा दिया है। इसमें भी 8 मॉडल का हमारा एक प्लेट बैठेगा। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं ऊपर से बैंड ड्रॉप हो, उसमें हमने एक जंक्शन लगाया, एक बैंड ड्रॉप करके हमने नीचे लाया। और उसके बाद हमने यहाँ पर 8-10 का एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें हमारा 16 मॉडल का बोर्ड बैठेगा। और नीचे में हमने पाइप ले जाके 7-4 का एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें हम पावर बोर्ड या फुट लाइट लगा देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इधर का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हमारा लंबा सा एक गलियारा है। तो इसमें हमने ऊपर से पाइप को ड्रॉप किया, एक जंक्शन दिया है बीच में और उसके बाद पाइप को नीचे लाके हमने यहाँ पर 8-6 का बोर्ड लगाया। इसमें हम 12 मॉडल का प्लेट बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट काफ़ी कम था, इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं लगाया। उसके बाद नीचे में हमने एक 7-4 का बोर्ड दे दिया, जिसमें हम पावर बोर्ड या फुट लाइट जब घर का काम कंप्लीट होगा उस हिसाब से, पार्टी का जो भी डिमांड होगा उस हिसाब से हम दे देंगे। दोस्तों जैसे हमने हर तरफ दीवार कम काटनी चाही थी, वैसे हमने भी इधर किया है। वायर को हम इधर बोर्ड से आर पार कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, जिससे हमारा एक तरफ पाइप के लिए कम काटना पड़ा। और कोशिश करना है आपको भी दोस्तों कि कम काटना पड़े दोस्तों, इससे दीवार आपका कमज़ोर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अभी इस रूम का। ये हमारा लास्ट रूम बचा है। तो ये देख सकते हैं गेट के बगल में हमने एक 8-10 का बोर्ड लगाया है, इसमें 16 मॉडल का हम बोर्ड बैठाएंगे। उसके नीचे एक 7-4 का बोर्ड लगाए और ऊपर पाइप ले जाके हमने एक जंक्शन दिया है। और उसके बाद इसी के अपोजिट साइड में हम आते हैं। तो ऊपर से बैंड ड्रॉप हुआ है, एक हमने जंक्शन लगाया, उसके बाद पाइप नीचे लाई और यहाँ पर हमने 7-4 का एक बोर्ड लगा दिया है। और उसके बाद दोस्तों ये दूसरी तरफ देख सकते हैं, ऊपर से हमने पाइप ला के एक सिर्फ जंक्शन दे दिया लाइट पॉइंट के लिए। और ये हमारा बाहर साइड है रूम का। तो ऊपर से बैंड ड्रॉप हुआ है और उसमें एक बैंड लगा के हमने जंक्शन लगा के पाइप नीचे लाई है और नीचे में हमने एक 7-4 का बोर्ड लगा दिया है। और दोस्तों हमने दीवार की दूसरे साइड भी एक बोर्ड हमें देना था, तो हम इसी से आर पार होल करके यहाँ पर ही हमने एक बोर्ड लगा दिया है। तो इसी बोर्ड से हमारा काम हो जाएगा। और कुछ लाइटें हैं आगे, उसे भी हम कंट्रोल इसी बोर्ड से करने वाले हैं। तो उसका वायर हम सबसे पहले अंदर ढलाई में जो हमने पाइप डाला था उससे हम सबसे पहले इस रूम के अंदर इस कोने में कॉर्नर पे एक सीलिंग लाइट है, उसमें एक पाइप आया है। पहले बाहर वाले लाइट का सारा वायर इसमें आएगा, उसके बाद वो वाला इस बैंड से ड्रॉप होके इस बोर्ड में आएगा और उसके बाद इस बोर्ड से हम आर पर कर लेंगे। फ़िलहाल वायरिंग के समय ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल अभी इस पूरे घर का हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी पाइपिंग हमने लगाए थे सब बता दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें। और इस घर में भी और भी जितने भी काम होंगे सबका हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप पहले ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।